फिर से आप सब लोगों का स्वागत है स्केलर एकेडमी में। और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और ट्रिक्स बहुत सारी सीखेंगे कि अगर स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर या स्क्वायर रूट से, तो उसको जल्दी से करने के लिए हम कौन से ट्रिक्स लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ ऐसे स्क्वायर्स होंगे जो आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 25 तक आपको याद करने चाहिए स्क्वायर रूट्स तो और स्क्वायर्स। तो चलो मैं 1 से लेकर 25 तक लिख देता हूँ, आप भी अपने कॉपी पे लिख लो। और आज के बाद से जो भी पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक का आपको नोट्स बनाना, एक कॉपी आप ले लो। पढ़ते समय जो भी बताया जाएगा उसको आपको लिखते रहना होगा, वही आपका नोट्स बनेगा, उसी से आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो भी बता देंगे हर चीज़ का आपको एक नोट्स बनाना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं लिखाऊंगा स्क्वायर्स, वो सारे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर सवाल करेंगे और ट्रिक्स वगैरह भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 25 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। तो क्या है वो देख लो। तो 1 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4 का बताओ 16। 5 का 25। 6 का 36 और 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 100 का 10 का 100 का नहीं, 10 का 100, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 11 का स्क्वायर, हाँ 11 का स्क्वायर देखो, इसमें पैटर्न है। इसमें क्या रहता है 1 2 1 1 2 1, आसान है। 12 का स्क्वायर क्या रहता है 144 या 144, ठीक है, ये रहता है। 13 का क्या होगा 169। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका इसी के जैसा है 6 और ये 9 उल्टा हो जाएगा 196, ठीक है, ये हो जाएगा 14 का। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, लास्ट में 25 है, ऐसे याद रखना। 16 का कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 256। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर ये हो जाएगा 289। ऐसे भी सोच सकते हो 7 7 49, लास्ट में 9 आना चाहिए तो 289 होगा। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, देखो 64 लास्ट में 4, 324 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361, ठीक है, लास्ट में देखो 1 आना चाहिए 361, ठीक है, आ गया ना। 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा। इस तरीके से ये शुरू में तो 3 होगा, ठीक है, लास्ट में 1 होगा, बीच का तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर आसान है, 2 दूनी के 4 और 2 जीरो लगेगा, 1 का डबल हो जाएगा, ये भी सिखाऊंगा मैं बाद में। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो जैसे 1 2 का स्क्वायर 144 था, तो 2 1 का स्क्वायर इसका जस्ट उल्टा है, तो क्या हो जाएगा 441 उल्टा, ठीक है। इस तरीके से इसको सोच के याद कर सकते हैं आराम से। 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 11 का स्क्वायर जो है उसमें 4 से गुणा कर दो तो 22 का स्क्वायर हो जाता है 4 8 4, 484, ये हो जाएगा हमारा 22 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर देखो क्या होगा, 23 का स्क्वायर याद करना है हमें। 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576, देखो 3 3 के 9 लास्ट में आ रहा है, 4 चौक के 16 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सभी को याद रहता है जनरली 625, ठीक है। तो देखो 25 तक हमने आराम से स्क्वायर लिख लिया है। इसी तरीके से आपको भी कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। इसके बाद का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे यहाँ तक तो निकल ही जाएगा, इसके आगे का भी हम निकाल सकते हैं। 100 तक के स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जल्दी से, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। और फिलहाल लेकिन यहाँ तक याद होना चाहिए ताकि जल्दी से कर सके। ऐसा नहीं है कि ये निकाल नहीं पाएंगे, निकाल तो इसको भी पाएंगे, बिना मल्टीप्लाई किए निकालने के हमारे पास तरीके हैं, लेकिन और जल्दी चाहिए, तो इसलिए कम से कम 25 तक हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी लोग लिख लो, मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ और अब मैं बताऊंगा कि ये 25 के आगे का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है।
25 के आगे का स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो जैसे मान लो मुझे निकालना हो 26 का स्क्वायर, ठीक है, 26 का स्क्वायर, तो कोई तो मल्टीप्लाई करके ला सकता है, लेकिन एक हमारे पास मेथड है जिसको हम बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके हेल्प से हम थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है। तो देखो कैसे होगा, मुझे निकालना है स्क्वायर 26 का, ठीक है। करना क्या है, 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर ये जो इधर वाली नंबर है इसको स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, 2 दूनी के 4, इसका स्क्वायर इधर लिख देंगे, ठीक। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, इसको इधर लिख देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 12, और उसको डबल कर देना है, कितना आ जाएगा? 24, इसको बीच में लिख देना है, ठीक है। ध्यान समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ, इधर वाले नंबर का स्क्वायर इधर लिख जाएगा, इधर वाले नंबर का स्क्वायर इधर लिख जाएगा, बाकी दोनों नंबर को गुणा कर देंगे और उसका दोगुना कर देंगे, तो जो आएगा उसको बीच में लिख देंगे, ठीक है। आपस में गुणा करके दोगुना करके बीच में लिख देंगे, लिख गया। अब जब लिख गया तो उसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये वाले नंबर को इससे कनेक्ट करेंगे, ये वाले को इससे कनेक्ट करेंगे। शुरू करते हैं, अब यहाँ पे 6 लिख देंगे, 3 और 4 7, 4 और 2 6, तो 676, 676 हमारा होगा किसका स्क्वायर? 26 का, ठीक है, 26 का। उसी तरह चलो 27 का स्क्वायर निकालते हैं। 27 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 2 लाइन खींचेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49। दोनों का गुणा करते हैं आपस में, 7 दूनी के 14, उसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 28, 28 को बीच में लिख दो, इसको इससे कनेक्ट, इसको इससे कनेक्ट, कितना आ जाएगा? 9, 8 4 12, ठीक है। 12 का हासिल एक आ जाएगा, जो इसको जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 और 4, 4 3 7, 729, 729 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 27 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से ये हम देखो निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे यहाँ से लेके, ठीक है, अभी से लेके 50 तक हम चाहें तो स्क्वायर इसी तरीके से लिख सकते हैं। 26 का स्क्वायर जैसे अभी हमने निकाला था, कितना आया था? अरे मैं भूल गया, कितना आया था? 600 कुछ था ना, निकाल लेता हूँ फिर से। 4 36 और 24 3 3 6 7 6, इतना था, ठीक है, 676 ये था। फिर 27 का कितना था? 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। उसके बाद 28 का देखो स्क्वायर निकाल लेते हैं, 28 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 28 का स्क्वायर बीच में लाइन ऐसे, 2 दूनी के 4 8 64, 8 दूनी के 16 दूनी के 32, इधर इधर 4 6 2 8 और फिर 4 3 7, 784, 784 हो गया। उसके बाद 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, देखो 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 9 9 81, 9 दूनी के 18 दूनी के 36, ये 1 8 6 14 के 4 3 1 4, ठीक है, 3 1 4 ये हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा 4 4 8, 841, 30 का सभी को पता होता है कितना हो जाएगा? 900, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मैं होमवर्क देता हूँ, कहाँ तक लेना रहेगा आपको? टोटल 50 तक लिख के लाओ, ठीक है, 50 तक लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, 50 तक लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये कर लेंगे। ये ट्रिक बहुत तगड़ी है, ये 1 से लेके 100 तक जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनका स्क्वायर हम आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये निकालता हूँ, इसका 41 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एकदम रैंडम कोई नंबर, 4 चौके 16, इधर 1 एकम 1, 4 दूनी 4 एकम 4 8, ये क्या हो जाएगा? 1 8 16, देखो आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से स्क्वायर निकाला जा सकता है, इसको बहुत तेज़ी से इससे स्क्वायर निकाला जा सकता है। देखो और दूसरा दिखाता हूँ मैं, 52, मान लो 52 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 दूनी के 4, 5 5 25, 5 दूनी के 10 20, ये 4 0 7 2 हो गया, ठीक है, तेज़ी से होगा इससे, ठीक है ना। तो ये मेथड बहुत ही पावरफुल है, 1 से लेके 100 तक किसी का भी स्क्वायर मतलब 2 डिजिट वालों का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। तो ये मेथड जो है काफ़ी तगड़ा होगा आपके लिए, तो ये मेथड आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और एक ट्रिक हमारे पास है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी 1 से लेकर 100 तक का नंबर है, जैसे 95 हो गया या 55 हो गया या फिर मान लो 35 हो गया, किसी भी नंबर जिसके लास्ट में क्या रहे 5, जिसके भी आखिर में क्या रहे 5, वह यूनिट डिजिट जिसका क्या रहे 5, इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा ये भी एक तरीका है जिससे और जल्दी कर सकते हैं। कैसे होगा? जैसे मान लो मैं इसको उठा लेता हूँ 55 को, करना क्या रहेगा, जो इसका पहला वाला डिजिट है, जो इसका 10th डिजिट है, इसका क्या करेंगे, इससे एक बड़े वाले नंबर यानी कि 6 से इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे
30 और लास्ट में क्या लिख देंगे 25, बस ये हो गया इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह 35 का करना है, 3 से बड़ा कौन है 4, 4 कहीं 12 लिख दिया और 25, 12 25 आंसर हो गया इसका। इसको करना है 9 से बड़ा तो कौन है 10, 90 मल्टीप्लाई करो तो 90 आ गया और 90 25 आंसर हो गया इसका। ठीक है, 65 का करना है, ठीक है, 6 से 1 बड़ा 7, 7 6 कितना होता है 6 से 42, 42 25 आंसर हो गया। तो ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड है, किसी के भी लास्ट में 5 रहे तो हम आसानी से उसका स्क्वायर बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। ये इस 5 वाले के लिए एक ट्रिक समझ के ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। मान लो अगर 100 से ज़्यादा वाले नंबर आ गए, जैसे 102 आ गए, इसका स्क्वायर निकालना हो जाए तो कैसे करेंगे। तो हम बचपन में पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 ऐसे 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 2ab 2 × 100 × b है 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 10,000 प्लस कितना ये है 400, 400 प्लस 4 आ जाएगा 40401, ये आंसर हो जाएगा। तो एक ये ऐसे कैसे कर सकते हैं 100 से ज़्यादा वालों के लिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स होंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सवाल है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ दिस। यानी कि ये एक नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करने पे इसका जो एक नंबर आएगा लास्ट में जो डिजिट आएगा इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे 501 में ये 1 क्या है यूनिट डिजिट है, 555 में 5 यहाँ पे 1 फर्स्ट जो है यूनिट डिजिट है। ठीक है, 556 है तो यहाँ 6 यूनिट डिजिट। तो इस तरह से यूनिट डिजिट जो है लास्ट वाला डिजिट क्या है ये पूछा जा रहा है। इसके लिए हमको ये नंबर का पूरा स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको जो फर्स्ट इसके यूनिट डिजिट पे है इसका स्क्वायर निकालेंगे 7 7 49। तो इसके लास्ट में अगर 9 आ रहा है, इसका मतलब कि इसके स्क्वायर के भी लास्ट में 9 ही आएगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे ऑप्शन में कौन सा होगा हमारा सी होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ये वाला सवाल देखो आप लोग, यहाँ पे 306 का स्क्वायर पूछ रहा है, 306 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन मेरे पास है, कौन सा होगा। तो एक तो ये तरीका है कि इसका निकालो स्क्वायर तब करो, लेकिन ये हमेशा ऐसा तो नहीं आएगा, पर कई बार ऐसा आएगा जिससे हम बता सकते हैं इसको बिना एक्चुअल स्क्वायर निकाले। कैसे, 6 है लास्ट में यूनिट डिजिट, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो लास्ट क्या होगा 6 6 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, यानी कि आंसर में भी 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो इसमें पहला वाला है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें नहीं, इसमें, यानी यही वाला सही आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जनरली ऐसा तो मे बी ना आए, बट आएगा तो हम ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई नंबर है, ऐसे 900 लिखा हुआ है या 9000, जिस एक डिजिट हो, बाकी सबके लास्ट में क्या रहा है ऐसे 0 0 लगा रहा है। इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, जो फर्स्ट डिजिट में लिखा हो इसका स्क्वायर लिखो, 9 9 81 होता है, स्क्वायर इसकी 81 होता है। अब जितने 0 है उसका डबल करके 0 लगा दो, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, मान लो इसका पूछा जाए 2400 का स्क्वायर पूछा जाए, कैसे करेंगे 2400 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 24 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। 24 का स्क्वायर क्या था, ये था हमारा 576। ठीक है, 4 चौके 16 सही है, 576 लिख लेंगे। उसके बाद 2 0 है, इसमें कितने 0 लगा देंगे 4 0 लगा देंगे, बस हो गया आंसर। तो इस तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है और वो नंबर का स्क्वायर तुम्हें पता है, तो इतना आसानी से हम इसका जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी हम देखो पैटर्न देखते हैं यहाँ पे। पैटर्न इन द सेंस कि जैसे कोई भी स्क्वायर नंबर हो, ठीक है, ये एक पैटर्न हमारा है, पैटर्न सीखेंगे स्क्वायर्स के लिए। तो अरे यार पैटर्न, ठीक है, तो क्या है, जैसे कोई भी स्क्वायर हो, जैसे 4 का स्क्वायर हो या फिर 6 का स्क्वायर हो या फिर 2 का स्क्वायर हो, हर एक स्क्वायर नंबर को हम ऑड इंटीजर ऑड नेचुरल नंबर के सम यानी उसके जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ऑड नंबर का जोड़ या सम, 1 + 3 + 5 + 7, इसको जोड़ के देख लेना 16 ही आएगा। ठीक है, यह आ जाएगा तुम्हारा 7 3 10 6 16। ठीक है, आ रहा है। इसी तरीके से 6 है तो 6 ऑर्डर नंबर लिखेंगे, उनका सम के बराबर आ जाएगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 6 हो गए, 6 हो गए। तो ये इसका जो भी आएगा ये देखना वो आ जाएगा। ये ऑड नंबर का, हर एक ऑड नंबर का सम निकालो तो ये आता है। 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3, बताओ आ ही रहा है। 5 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर लिख दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो गए 5, ये देखना 25 ही आएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न है, ऐसा होता है कि अगर ऑड नंबर का सम तुम निकालते हो 1 से लेके 1 + 3 + 5 + 7
प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से n बार, ठीक है, n टाइम्स अगर ऐसे करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उस n के स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ जो है हमारा एक पैटर्न है, ये हम AP GP पढ़ते हैं उसमें भी तुम देखोगे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये एक पैटर्न है, इसको सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी पैटर्न है, जैसे देख लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ये 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो ये जैसे 1 है, 1 2 1 है, तो ये देखो जितने नंबर है, जैसे 1 2 3 नंबर है, तो सीधा 1 2 3 लिख देना है, उसके बाद उल्टा लिखते जाना है 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। 4 बार 1 लिख करके अगर स्क्वायर करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा पैटर्न है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये सब पैटर्न है जो हम सीख सकते हैं, ठीक है। उप्स, ठीक है, आओ देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का बेस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, तो हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये 3 जो नंबर होते हैं यहाँ पे, जैसे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं। तो ये 5 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। तो ये पैटर्न में जो ये नंबर्स हैं, साइड लेंथ जो है यानी कि 5 4 और 3, ये जो तीनों नंबर है इनको आपस में हम बोलते हैं ट्रिपलेट। कौन से ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, ठीक है। तो देखो, अगर तुमको ये ट्रिपलेट याद है तो जैसे यहाँ पे दिया रहता है एक ट्रायंगल, इस तरीके से बोलता है यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लगा करके सॉल्व नहीं करना पड़ता, तुम्हें पता होता 3 4 के साथ 5 आता है। तो ये इसलिए अगर हमें याद रहेगा तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो जल्दी कैलकुलेशन करते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ ऐसा तुम्हें प्रॉपर याद करना यानी रटवाऊँगा नहीं, मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे तुम्हें ऑटोमेटिक बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता चल जाएंगे बिना इस एक्चुअल पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किए हुए, ठीक है। तो कुछ पैटर्न्स जो कुछ ट्रिपलेट्स हैं फेमस वाले वो तो मैं लिखवा देता हूँ, और बाकी मैं बताऊँगा कैसे हम ट्रिपलेट को निकालते हैं। तो जैसे एक तो ये फेमस यही है 3 4 और 5 का, एक इसके बाद है 5 12 और 13 का। 5 का स्क्वायर करो, उसमें 12 का स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट निकालो, 13 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी है, इन्हीं का डबल कर दो तो 6 8 और 10, ये हमारा एक और ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। और देखो 8 15 और 17, ये भी ट्रिपलेट है, चेक कर सकते हैं बाद में आप लोग मल्टीप्लाई करके, ठीक है, स्क्वायर वगैरह करके। तो इस तरीके से ट्रिपलेट है 3 4 फेमस जिसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा कोई अदर ट्रिपलेट अगर होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट में भी पैटर्न होता है, ठीक है। अगर जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर है वो कैसा हो, ये अगर इवन हो, ठीक है, ये कैसा हो, इवन हो या ऑड ही कर लेते हैं पहले। अगर ये ऑड हो, ठीक है, अगर ये ऑड हो तो पैटर्न कैसा होता है, देखो जैसे ये पहला छोटा नंबर ये ऑड है ना, तो इसका देखना पैटर्न कैसा होता है। इसका पैटर्न ऐसा होता है कि जो सबसे छोटा वाला है उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया, कितना आया 9। इस 9 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि बस 1 का गैप रहे, तो 4 और 5 में बस 1 का गैप है, और ये दोनों को जोड़ने पे 9 आ जाता है। तो इसका मतलब ये देखो इसका ट्रिपलेट बन गया 3 4 और 5 का। ऐसे ही देखो ये वाला भी दिखाता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 2 पार्ट में करेंगे ऐसे कि 1 का गैप हो, कितना हो जाएगा 12 और 13। देखो ये तीनों ट्रिपलेट है, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वही स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो इवन रहा तो कैसे करेंगे, वो अगर इवन रहा तो कैसे करेंगे। तो इवन रहा तो उसके लिए देखो ये टेक्निक होती है, जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, 6 वाले को, 6 है, 6 8 10 है, ठीक है, मैं 6 से बाकियों को लेके आऊँगा, कैसे, 6 है, इसका आधा कर लिया, 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ना है और 1 घटा देना है। इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा,
3 का स्क्वायर करेंगे, इसका आधा किया तो ये हमारा 3 हो गया, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, अरे इधर ही कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9। अब 9 में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारा जो पहले वाला नंबर था यानी 6, ठीक है 6, ठीक है 6, ये 6 और ये 8 और 10 आपस में ट्रिपलेट होंगे, देखो मैच कर रहा है। इस वाले को भी दिखाता हूँ मैं, ये पहला नंबर ऑड है, ठीक है, इसका आधा कर लेंगे कितना हो जाएगा 4, उसका स्क्वायर कर लो कितना 16 हो गया। अब इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ से 8, 15 और 17 ट्रिपलेट है, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखना और समझना है तो देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। इसका पैटर्न का एक फॉर्मूला होता है, इसके पैटर्न का फॉर्मूला होता है, अगर इवन है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं 2m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 का पैटर्न है, ठीक है। या पहले माइनस कर लो बाद में प्लस कर लो, ठीक है, ये पैटर्न है। तो जैसे ये वाला मैच कर रहा हूँ अगर मैं, या ये वाला, तो 8, ये 8 है हमारा ना, 2 × 4 ये 8 हो गया, m का स्क्वायर यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 में से एक घटा 15, और ऐसे ही 16 में से एक जोड़ा तो 17, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न होता है क्या, 2m स्क्वायर, इसको ऊपर नीचे करके लिख दूँ क्या, देखो ऐसे ट्रिपलेट होता है 2m, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों नंबर आपस में ट्रिपलेट रहते हैं। अब m का वैल्यू कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, m का वैल्यू नहीं, ये टोटल 2m मिला के पूरा क्या होना चाहिए, कोई इवन नंबर होना चाहिए। जब इवन छोटा नंबर जब इवन रहेगा तब हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अगर ये ऑड रहेगा तब ये वाला लगाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला था 5 का स्क्वायर, तो ये ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे, ये होता है ऐसे, पहला नंबर होता है हमारा n, दूसरा होता है n स्क्वायर प्लस 1/2 और n स्क्वायर माइनस 1/2, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1/2 और ये 25 माइनस 1/2, तो ये देखोगे तो ये 5, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 12, इस तरीके से, ठीक है। या माइनस पहले कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, प्लस कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ये इधर आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखो आ रहा है ट्रिपलेट। तो ये पैटर्न हमको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा से, इसको लिख लेना, क्या हो जाएगा, क्या है इसका n स्क्वायर माइनस 1/2, फिर n स्क्वायर प्लस 1/2, ये तीनों नंबर आपस में ट्रिपलेट है जिसमें n क्या लेंगे, ऑड, और ये तीन नंबर आपस में ट्रिपलेट है जिसमें 2m क्या रहेगा, इवन, ठीक है। तो ये पैटर्न है, जितने भी ट्रिपलेट होंगे वो इस पर सेटिस्फाई करेंगे, करके देख लेना, ठीक है। तो ये तरीका है ट्रिपलेट निकालने का। बाकी ये 2-3 ट्रिपलेट जो है इसको याद कर लोगे दिमाग में एकदम से। जैसे ही 2 नंबर दिखेगा कि हाँ ये ट्रायंगल मुझे किसी ने दे दिया, ये दे दिया मुझे 8 और ये दे दिया 17, अरे यार ये तो ट्रिपलेट 8 15 होगा, तुरंत बता दोगे। स्क्वायर नहीं करने जाओगे, स्क्वायर करने जाओगे टाइम लगेगा, यहाँ तुरंत बता देंगे हम, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जैसे दिख रहा है 2 नंबर दिखा, 6 10 दिख रहा है, मैं समझ जाऊँगा अच्छा बड़ा वाला 10 हाइपोटेनस, ये अच्छा 8 आ जाएगा। ये तीनों अगर मुझे याद है तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम सवाल करने लगते हैं धीरे धीरे याद हो ही जाता है, ठीक है ना। नहीं याद होता है तो पैटर्न हमारे पास, पैटर्न से ही भी पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रिपलेट में इतना होगा, इसको लिख लो अच्छे से, नोट्स बना लो इसका, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा ये था स्क्वायर के लिए। अब आगे हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स के लिए, यानी कोई नंबर है दिया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ रहा है तो कैसे इसको करेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। अभी करेंगे हम स्क्वायर रूट्स को, ठीक है। तो जैसे अगर स्क्वायर रूट को देखो दिखाते कैसे, किसी नंबर है जैसे कोई नंबर 4, इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2, इसको भी हम स्क्वायर रूट ही बोलते हैं। ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर बताओ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ 16 दिया हुआ है तो क्या होगा, 16 कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये आएगा 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, तो ये आंसर इसका रूट का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको 25 तक अगर तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 529, तो ये बता दो कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर तुमने याद कर लिया होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा ये 23 का होता है, ठीक है। ये किसका होता है,
23 का होता है। ऐसा ही ये तुम्हारा 576 किसका होता है? 24 का होता है। तो इस तरीके से याद रहेगा तो हम 25 तक तो तुरंत बता देंगे, ठीक है। नहीं भी याद रहता है, ठीक है, तो देखो कैसे बता सकते हैं। जैसे देखो ये मान लो जैसे 27 का कर लेते हैं। 27 का मुझे भी देखो याद नहीं है, ठीक है, मैं इसका निकाल लेता हूँ। तो 2 दूनी के 4, 7 7 49, 7 दूनी 14 दूनी का 28, ये 9 8 4 12 और एक आया 4 3 7, 729 होता है इसका, ठीक है। तो 729 का मान लो पूछा जाए रूट, ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए ऐसे सोचो कि 25 का तुम्हें याद है कि नहीं? 25 का याद है, कितना होता है? 625। 25 का कितना होता है? 625। और 30 का कितना होता है? ये होता है 900, ठीक है। तो ये नंबर तो इसके बीच में ही है, बीच में ही है, तो बीच वाला ही कोई आंसर होगा इन सब के, ठीक है। तो अब देख लो 26 का स्क्वायर हो सकता था, 27 का हो सकता था, और ये 28 का हो सकता था, और 29 का हो सकता था। उसका इतने का हो सकता था, बाकी ऊपर नीचे तो है नहीं, इसके बीच में इन्हीं चारों में से किसी का होगा। अब देखो यूनिट डिजिट चेक करो, 6 6 36, यानी इसके लास्ट में 6 आने जा रहा है, ठीक है। तो ये तो लेकिन लास्ट में 9 है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला 27 है, इसके लास्ट में 7 7 49, यस, इसके लास्ट में 9 आने जा रहे हैं, चांस है कि ये सही होगा। 28 वाले को देख लेते हैं, 28 8 64 लास्ट में 4 आ जाएगा, यानी कि ये भी नहीं है। 9 9 81 लास्ट में 1 आएगा, यानी ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा बचा? यानी 27, यानी कि इसका वैल्यू क्या होने जा रहा है? 27 ही होने जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा एक और करता हूँ, ठीक है, देखो कैसे होगा, ठीक है। ये एक नंबर है 2809 2809, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं याद है मुझे, ये बड़ा नंबर है, नहीं याद है इसका, तो कैसे होगा? तो देखो कैसे करेंगे, ऐसा सोचो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, ये तो उससे बहुत बड़ा है, यानी कि जब भी होगा 30 से बड़ा होगा। चलो 40 का स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 1600, ये अभी भी बड़ा है, यानी ये भी नहीं होगा। 50 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा? 2500, अभी भी बड़ा है, ठीक है। अब करते हैं 60 का स्क्वायर, 6 6 36 3600। तो देखो अब ये क्या है, अब तो ये बड़ा हो गया, यानी कि इन 50 और 60 के बीच वाला ही कोई ये नंबर होगा, ठीक है। यानी कि इन सब के बारे में नहीं सोचना है, 50 और 60 के बीच में कोई होगा, ठीक है। अब देखो 50 60 के बीच में कौन से वो 2 नंबर है जिनके आखिर में 9 आएगा? कौन से 2 नंबर है? 51 के लास्ट में तो 1 आएगा, 52 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, और 53 का किया तो तब इसके में लास्ट में 9 आ सकता है, 3 3 के 9, ठीक है। और क्या 54 के में आएगा? नहीं, 4 के लास्ट में 16 आता है। 55 के में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 55 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो 55 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 5 5 25, अरे सॉरी, इसे एक बड़ा वाला नंबर लेंगे, 6 5 30 और 25, 30 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये इससे छोटा है? यस, इससे छोटा है। क्या 50 का स्क्वायर यानी 2500 से बड़ा है? यस, बड़ा है, यानी कि इन्हीं 4 में से किसी एक में होगा, ठीक है, इन्हीं 4 में से किसी एक में होगा। ये नहीं हो सकता, लास्ट में 1 आ रहा है, नहीं हो सकता 4 आ रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लास्ट में 4 चौके 16 6 आएगा। तो यानी कौन सा आंसर होगा? 53, यानी ये किसका स्क्वायर रहा होगा? 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर रहा होगा। बस आसान है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से फर्स्ट डिजिट को देख के ही कंपेयर करके बता पाएंगे कि ये किसका रूट था, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। ये मैं से लिख के कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब मन में से सोचेंगे तो 10 से 15 सेकंड, ये बहुत मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड में हम इसको ऐसे सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। लेकिन ये मेथड परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम करता है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो कि किसी न किसी के स्क्वायर होते ही हैं, ठीक है। जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 25 का। लेकिन कोई इनके बीच का नंबर हो, जैसे 18 बताओ 18 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तब काम करता है जब इसका परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन को देख के पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमारा तुक्का ट्रिक वाला मेथड हो गया, काम करता है बिल्कुल, लेकिन 1 से 100 तक ही कर पाएंगे, बहुत बड़ा सा कुछ होगा तो नहीं काम करेगा। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड है जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड कह सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसी को निकालते हैं, इसी को करते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है, या डिवीजन मेथड करें, चलो करते हैं, ठीक है। इसको करेंगे, अभी थोड़ा इजी कर लेते हैं पहले,
ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, ऑलरेडी हमको पता है 21 का स्क्वायर ये आने वाला है। तो चलो इसको हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि फैक्टराइज करके इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे लिखा यहाँ पे, ठीक है। 4 4 1, ठीक है, 4 4 1। अब इसको देखो करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से देखो 3 से कटेगा, 3 से कटने का नियम याद है, सबको जोड़ दो, 9 आ रहा है ना, 9 3 से कटता है तो 3 से कटेगा, 3 से कटने का नियम ये है। छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, अब इस चीज़ को मैं नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा उससे ऊपर है, ठीक है। तो 3 से करते हैं, 3 एक कम 3, ठीक है। अरे ये हमारा क्या हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 3 एक कम 3 बचेगा 1, 14 हो जाएगा। 3 चौक के 12, 2 बचेगा, 3 से 21, ठीक है। फिर 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 चौक के 12, कितना बचेगा 2, 3 9 27। अब देखो ये 7 का लग रहा है, 7 से जाएगा, फिर 7 का 7 से जाएगा, यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इनका हम पेयर बना लेंगे, इनका पेयर बना लेंगे। तो जो रूट निकलेगा 441 का, ये इस पेयर को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, 7 को एक बार, 2 का 1 कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा 7 त्रिके 21, ये हो जाएगा इसी का रूट। तो इसका रूट इस तरीके से निकालते हैं हम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। एक और देता हूँ मैं, इस तरह से आप इसको करके देख लो, ठीक है। ठीक है, इसको करना है। तो जो ट्रिक मैंने शुरू में बताया था उससे तो तुरंत ही हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे उससे करते हैं, तो उससे करते हैं, ठीक है। तुम लोग भी ट्राई करो आपस में, ठीक है। ये हमारा क्या है 1296, ठीक है। 2 से कटाते हैं, कितनी बार हो जाएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छके 12 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 ये इतना जाएगा, फिर कितने से जाएगा, ये 9 से जाएगा, 9 बार में, फिर 9 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9, ये पेयर बना लेंगे 2 2 का, ठीक है। और हर एक को एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 को एक बार, फिर इस 2 को एक बार, हर पेयर को एक बार लिखेंगे, और ये 9 क्या हो जाएगा 4 गुणे 9, 9 चौके 36, यानी ये किसका स्क्वायर रूट था 36 का, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ठीक है, ये यही सवाल रूट 1 2 9 6, यही सवाल इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड ध्यान से देखना कैसे डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से एक हम बनाते हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 9 6, देखने में सेम सिमिलर है, पर इसमें जो काम करते हैं वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 का इस तरीके से पेयर बना लेंगे। फिर देखेंगे ये एक नंबर जो कि खुद से उस पर मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है, तो 2 दूनी के 4 छोटा है, 3 त्रिके 9 अभी भी छोटा है, 4 चौके 16 बड़ा हो गया, तो 3 लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 बार में 3 त्रिके आ जाए क्या 9, ठीक है। फिर ये 3 यहाँ पे लिख करके हम इसको जोड़ देंगे, फिर ये हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये घटेगा, 12 में से 9 गया तो कितना आया हमारे पास 3, और ये 9 6, इस तरीके से यहाँ पे इसको उतार लेंगे। अब 6 के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाए कि ये इतना आ जाए खुद से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 6 लिखूँगा, तो 66 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6 6 के 36 के 6 6 6 के 36 36 और 3, ये हो जाएगा 396, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 396, ठीक है, ये कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, एक और करते हैं, फिर तुम्हें आ जाएगा कैसे हम ये करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है 14641, ये एक बड़ा नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या फिर किसी और मेथड से करेंगे, यस दिक्कत तो होगा, लेकिन यहाँ डिवीजन मेथड से देखो कैसे करते हैं, क्या तरीका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना लेंगे इसको,
और फिर यहाँ पे 1 4 6 4 1 इस तरीके से कर लेंगे। उधर साइड से पेयर बनाते हुए आएंगे, एक पेयर बना, एक पेयर बना और यहाँ एक बना, ठीक है। तो अब ये एक जो है हमारा लास्ट में, इसको करेंगे कैसे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार में ही हमारा एक आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। उसका दिया 46 और वो उसको उतार लेते हैं। फिर यहाँ एक लिखना पड़ेगा, 2 जोड़ दिया, जो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे वही हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और फिर इसको जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ दिया, अब ये उतर गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इस तरीके से इसके आगे हमको नंबर लिखना है कि ये 46 आ जाए, ठीक है, 46 आ जाए, या इसको भी चाहो तो उतार सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी पे है, ठीक है। 46 आ जाए तो क्या लिख दूँ मैं, 2 बार कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा ना। 3 बार अगर करता हूँ तो 60 पार हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 23 लिख देता हूँ तो 3 से गुणा करूँगा 60 पार हो जाएगा, 69 आ जाएगा। तो ये नहीं काम करेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ तब ये काम करेगा। जो नंबर मैंने यहाँ लिखा वही यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा मेरा, 44 आ जाएगा। तो ये 44 हो जाएगा, यहाँ से कट के 2 आ जाएगा, बाकी के 41 उतार लो यहाँ पे, ठीक है। इसको जोड़ दो, इसमें कितना बन गया, ये 24 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ कि आ जाए, 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, इसी 1 से ये गुणा होगा, ठीक है। तो ये 100 कितना आ जाएगा, 241 आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसी 21 का रूट हो जाएगा हमारा 121 का हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे। देखा, डिवीजन मेथड से आ जा रहा है, कोई भी अटपटा सा नंबर दे दे, स्क्वायर रूट उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। ये दूसरा नंबर है जिसको हम करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें देखो लास्ट में 25 है। इससे हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये जिसका भी स्क्वायर रहा होगा उसके भी लास्ट में 25 होगा। ये 5 वाले ट्रिक को अगर रिवर्स में हम लेके जाएं तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी कि एक कोई नंबर x होगा और एक उससे बड़ा वाला नंबर होगा, जिनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 506 आना चाहिए। अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो इसका रूट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आगे की चीज़ें, इस पर हम तब ध्यान नहीं देते अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो यानी कि हम डिवीज़न वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखा इस तरीके से, बीच में यहाँ पे ये 50 6 25 पेयर बनाते जाते हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ से इस साइड से हमेशा शुरू करेंगे, ध्यान रखना यूनिट साइड से शुरू करेंगे। और लास्ट में अगर पेयर बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता तो अकेला इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 5 लाना है। 5 कौन से आएगा, 1 एकम 1 छोटा है, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 3 के 9 बड़ा हो गया। तो 2 को ही रखेंगे, 2 को रखेंगे, यहाँ भी 2 जितना लिखेंगे वहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी उतना ही लिखेंगे। अब 2 का 2 में गुणा करा, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, बचा कितना, 1 आया, बाकी के 2 ये उतार लो। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या नंबर लिखें कि इससे बड़ा ना हो, छोटा रहे और मैक्सिमम रहे, ठीक है। 1 लिख के देखते हैं, नहीं ये तो 41 ही रह गया। 2 लिख के देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 42 का 2 से गुणा किया, 42 का 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। अगर मान लो 3 किया रहता तो 120 पार हो जाता, तो ये ज़्यादा हो जाता। तो 3 नहीं कर सकते, 2 ही करेंगे। 2 का करा, जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ये। और 2 से जब मल्टीप्लाई किया था तो कितना है, 84, यहाँ 84 लिख दो। 106 में से 84 घटाना पड़ेगा, देखो कितना आता है, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, ऊपर से उतरा हमारा क्या, 25 ना, हाँ 25 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है यहाँ पे क्या लिखें कि ये आ जाए, तो देखो इसके लास्ट में 5 है, यानी यहाँ पे भी कुछ 5 जैसा ही लिखना पड़ेगा। तो 5 इसका लिख के देखते हैं, 5 से करो गुणा, देखो तो 445 का 5 से गुणा करो, 5 25 25 के 5, 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20 और 20 2 22। देखो आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है, 2 2 2 5 आ रहा है, यानी ये कट जाएगा पूरा। तो यस, ये हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया है। इसका कितना हो जाएगा, 225 का स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, यानी 225 इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये देखो इसकी जो डिवीजन मेथड है, इसकी खास बात है कि कितना भी बड़ा लेके आओ, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और ख़ास बात होती है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब भी हम इसको सॉल्व करके ला सकते हैं इसके मेथड से। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो भी डेसिमल में अगर आ जाता है, दशमलव में भी अगर आता है हमारा आंसर, तो भी इस मेथड से हम कर सकते हैं। चलो मैं एक वो भी करके दिखाता हूँ, दशमलव वाला, ठीक है। देखो तो कोई नंबर एक ले लेते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं, हम जानते हैं कि 81 जो है स्क्वायर होता है किसका, 9 का। उसके बाद जस्ट अगला स्क्वायर हमारा तो पक्का 100 होता है, उसके बीच में जो भी है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ 84 को, ठीक है, 84 को ले लेता हूँ, या कितना ले लूँ मैं, 90 ले लेता हूँ, ठीक है।
90 का देखते हैं स्क्वायर रूट कितना आएगा, 90 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। ठीक है, देखो 9 90 से छोटा है, 10 90 से बड़ा है, यानी कि 9 और 10 में से तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ये 9 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में होने जा रहा है। ठीक है ना, डेसिमल में होगा तो भी हम इसको कुछ दशमलव पॉइंट्स तक ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, मान लो यहाँ पे ऑप्शन में दे देता हूँ A B C और D। ठीक है, तो अभी मुझे आंसर नहीं पता इसलिए मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ तुमको। ठीक है, तो देखो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9.29, 9.36, 9.48, 9.56। बिना इसको सॉल्व किए ये एकदम ही मुश्किल है कि कोई बता पाए कि इन 4 में से कौन सा होगा, क्योंकि चारों बहुत पास पास है और ये चारों ही ऑप्शन 9 और 10 के बीच में है, तो ये बता पाना ऐसे बड़ा मुश्किल होगा कि इनमें से कौन सा है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा वही डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से 90। अब पेयर बनाना शुरू करते हैं, एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कौन सा नंबर ले, 9 ले लेते हैं। 9 से 9 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 9 81, और यहाँ से ये जो है वहाँ पे ये भी लिखेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, ऐड करने पे 81। कितना बचा यहाँ पर कट में, 9 बचा। ठीक है, अब देखो, अब बात ये है कि इसके बाद कुछ बचा नहीं है कि जो मैं इसको सॉल्व करूँ। ठीक है, कुछ बचा नहीं है जो इसके सॉल्व करूँ, क्योंकि 18 में मैं कुछ से भी मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 1 भी लिखूँगा तब भी ये 9 है, ये 181 आ जाएगा। अगर मैं 2 लिखूँगा तो 102 मल्टीप्लाई करने पे जो भी 200 कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये मतलब कि फिर कैसे होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, और जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 2 जीरो लेके आ सकते हैं। हम डिवाइड जब करते हैं तो डेसिमल लगाने पे 1 जीरो को हम बढ़ा पाते हैं जब डिवाइड नॉर्मल करते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे 2 जीरो आएगा। तो अब देखो 2 जीरो आ गया है, तो अब मैं अगर यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करूँ तो 181 से 1 से करूँ तो 181 आया। 900 से बहुत छोटा है, 900 से बहुत छोटा है, तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। चलो 181 को और कुछ करके देखते हैं। मान लो कर लेता हूँ मैं 5 से, तो 5 एकम 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 जो देखो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो 5 5 25 हो जाएगा 5, 8 5 40, 40 2 42, 5 एकम 5 और 5 4 9, 925 आ गया। तो ये तो बड़ा हो गया ना, तो ये तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तब क्या लेंगे, 4 ले लेते हैं, और 4 ही सही होगा। ये देखते ही पता चल रहा है कि 9 के बाद कौन से वाले में 4 है। ये 4 यहाँ लिखा, तो हमें यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा वाला है, सी ऑप्शन है, तो यहीं से हमको पता चल गया सी ऑप्शन है। लेकिन मान लो चलो हम और आगे करना चाहते हैं। ठीक है, या ये सारे ही 4 दिए रहते तब आगे वाला मिलाना पड़ता, तो देखो फिर क्या कैसे होगा। 4 4 ऐड कर दिया, 8 8 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, वैसे इसको देख लेते हैं। 184 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 184 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 चौके 16, 8 चौक 32, 32 में से 1 गया 33, अरे सॉरी 32 में 1 जोड़ा तो 33, और 4 एकम 4 3 7, 736, ये आ जाएगा 736। ठीक है, तो चलो 10 में से 6 गया, कितना बच्चा मेरे पास, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 8 में से 1 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब अगेन ये इसके आगे कुछ भी अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये 1000 में चला जाएगा, जबकि 164 है, तो फिर एक और नंबर यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना लिखेंगे, ये हमारा 188 है, देख लो 1600 आना चाहिए, 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1800 ही रहा। ठीक है, ये छिपा कैसे सोचो कि यहाँ से कोई नंबर यहाँ पे है। ठीक है, 1800 इस तरीके से, या ये मान लो कुछ भी, इसको छिपा करके सोचना पड़ेगा, 2 ऐसे छिपा करके, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें। ये है ना, 2 लिख के 2 से करेंगे तो 18 दूनी के 36 हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा 3600 आएगा, जबकि मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो और ज़्यादा कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 6 के 36, अरे 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 आ रहा है, देख लो। यानी कि ये वाला भी अभी छोटा है। ठीक है, 7 से कर लेते हैं, 18 सते 126 आ रहा है। देखो अभी भी क्या है, छोटा। आगे बढ़ते हैं, 8 बार में करते हैं। 18 से 18 104 कितना होता है, 18 144 ना, नहीं पता नहीं, देख लो, देखो बताओ मुझे। 18 8 8 8 हाँ 144 ही होता है। कभी कभी दिमाग अजीब तरीके से सोचने लग जाता है, तो
ठीक है। तो ये देखो कुछ कुछ पहुँच रहा है। अब इससे ज़्यादा जाऊँगा तो हो सकता है कि ज़्यादा चला जाए, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 लिखते हैं। और ये हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 4 कितना हो जाएगा 64, फिर 8 8 64 64 6 70 का 0, फिर 8 8 64 64 और 7 कितना हो जाएगा 64 64 और 7 71, फिर 7 बचा, फिर 8 8 कितना हो जाएगा 64, कितनी बार कर रहा हुआ है ये 8 8 64 ये हो गया, फिर 8 8 64 8 8 64 ये बचा 71 72 8 एक 8 8 7 15, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, कहीं ये इससे छोटा तो नहीं आ रहा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 3 और इधर हो जाएगा 3 नहीं, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 और 6 में से 5 1, ये आ रहा है। ये ऑब्वियसली इससे छोटा है तो यस यही आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से होगा, थोड़ा मुश्किल तो है ना, ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा तो लंबा जाएगा, लेकिन देखो आ जाएगा आंसर इस तरीके से अंत में, ठीक है। बड़ा ही सब्र के साथ इसको करना पड़ता है, और जैसे जैसे आगे जाओगे ना बड़ा होता जाता है ये, ठीक है। जितना हम डेसिमल आगे ले जाते हैं ये थोड़ा सा इसका लेंथ इंक्रीज़ होता जाता है, पर कोई बात नहीं, हमको मेथड सीखने से मतलब है, ऐसा एग्जैक्ट तुम्हें नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आज के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की क्लास में इतना ही। सारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज जो भी मैंने पढ़ाया उन सब का नोट्स बना लो, क्योंकि ये बहुत जगहों पे काम आता है, पॉलिटेक्निक ही नहीं, स्कूल एंट्रेंस वगैरह कोई भी एग्ज़ाम है या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी इस तरह के ट्रिक्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आगे के लिए। तो इसका नोट्स तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस।